सतगुरु चरना चूं जे हर सुख लेना है। सतगुरु चरना चूं जे हर सुख लेना है। सेवा सिमरन सतसंग असी करते रहना है। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने भक्ति कोई दिखावा नहीं है विषय पर अपने भाव रखूंगी। भक्ति का मतलब होता है भय में रहकर चलना। जब तक हम इस निरंकार प्रभु के डर में रहकर हर कार्य नहीं करते तब तक वह भक्ति नहीं है। हमें सतगुरु ने निरंकार प्रभु का ज्ञान दिया है कि निरंकार हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें पल पल देख रहा है, चाहे हम जहाँ भी हैं। निरंकार परमात्मा हमारी हर बात को सुनता है। सतगुरु ने हमें 3 कर्म दिए हैं, सेवा सिमरन सत्संग, जिनके बिना भक्ति अधूरी है। ये तीनों कर्म हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करने, बल्कि इस निरंकार प्रभु को अंग संग जानकर इसका एहसास करते हुए करने हैं। उदाहरण के तौर पर जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जब क्लास में टीचर नहीं होता तो वो पढ़ाई नहीं करते, पर जब टीचर क्लास में एकदम से आ जाए तो टीचर को दिखाने के लिए हाथ में कॉपी पकड़कर लिखना, याद करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही अगर हम कोई संत को इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने सेवा करने लगते हैं या सिमरन करने लगते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि दया, नम्रता, दीनता चाहिए। तब भगवान भगत की ओर अपने आप ही कीजे चले जाते हैं। मनुष्य का मन अच्छाई की ओर देर से तथा बुराई की ओर जल्द ही प्रभावित होता है। इसलिए सच्चा भगत वही है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। ईश्वर से हम धन दौलत की बजाय सुमति मांगे तो अन्य किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रह जाती। मानव सत्संग में आकर ही क्रोध, लोभ, मोह, वासना आदि विकारों से बच सकता है और भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। जो भक्त अपने प्रत्येक कर्म, श्वास तथा प्रार्थना में प्रभु की याचना करता है तो प्रभु भी उसके पास आए बिना नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपना जीवन सफल करने के लिए प्रभु भक्ति चाहिए। मन ही मुक्ति का माध्यम है। जिस तरह जल से उत्पन्न कीचड़ जल से ही साफ हो जाता है, उसी तरह मन में आध्यात्मिक विचार आने से बुरे विचार व विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं और फिर प्रभु ज्ञान का आनंद अनुभव होने लगता है। इसी को स्पष्ट करती हुई एक कहानी भी है। एक व्यक्ति था जो नियमित मंदिर जाता था, परंतु एकांत में तो चुपचाप रहता, कोई भजन कीर्तन ना करता और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती खूब जोर जोर से जयकारा लगा के कीर्तन आदि करने लगता। सभी लोग उसे बहुत भक्त मानते थे और भक्त जी का संबोधन करते थे। इससे उस व्यक्ति को बहुत आत्म संतुष्टि मिलती। आम जीवन में भी उसका जोर इसी बात पर रहता कि उसे मान कैसे मिले और इसलिए हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालता रहता। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाता तो सबको उपदेश दिया करता और खुद भूल से भी भगवान को याद नहीं करता। आरती भी करता तो उसका जोर दूसरों को दिखा के चिल्लाने पर रहता, परंतु ये भाव उसे नहीं आता कि भगवान सामने खड़े हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए और
वहाँ एक संत और भी आने लगे। कभी कभी उस व्यक्ति की उनसे भेंट भी हो जाती, लेकिन वो उनसे कुछ भी ज्ञान की बात नहीं पूछता, क्योंकि उसे लगता कि लोग समझेंगे कि उसे कुछ मालूम नहीं। तभी तो वो इन संत से पूछ रहा है। बल्कि वो व्यक्ति संत महाराज को ही बताने लगता कि आप अकेले में तो इतना भजन करते हैं, लोगों के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? अरे, भगवान का भजन तो सबके साथ मिलके ही किया जाता है। वो संत मुस्कुराते और आंखें बंद कर लेते। उस व्यक्ति को लगता कि कदाचित संत महाराज भी मेरी बात से सहमत हैं। एक दिन उस आदमी ने एक नई चप्पल खरीदी और मंदिर के बाहर हमेशा की तरह उतार कर अंदर आ गया, परंतु उसका मन बार बार चप्पल पर जाए कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। ये सब देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। रात उस व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि कोई अलौकिक पुरुष उसी मंदिर के बाहर उसकी चप्पल के पास खड़ा है। तुरंत ही उसकी नींद टूट गई। वो घबरा के बैठ गया। उसने विचार किया कि इसका अर्थ किससे पूछा जाए, क्योंकि उसने कभी कोई प्रश्न किसी से पूछा नहीं कि लोग उसे अज्ञानी ना समझें। बहुत सोच विचार कर उसने सोचा, एकांत में उसी संत से पूछूंगा जो मंदिर आते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बोलते हैं और अधिक लोगों से बातचीत भी नहीं करते। उस दिन वो मंदिर गया और उसने अपनी बात संत के सामने रखी। उसकी बात सुनते ही संत की आंखों में आंसू आ गए और वो भाव समाधि में चले गए। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उस व्यक्ति ने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि इस स्वप्न का क्या अर्थ है। संत बोले, वो महापुरुष जो आपकी चप्पल के पास खड़े थे स्वयं प्रभु थे, जिनकी मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, और वो आपको ऐसा करके यही संकेत दे रहे थे कि तुम मंदिर में रह के भी मुझे स्मरण नहीं करते और मैं मंदिर में होते हुए भी तुम्हारे चप्पल की रखवाली करता हूँ। ये सुनते ही उस व्यक्ति की भी आंखें भीग गईं। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, अब मैं समझा कि आप एकांत में इतने भाव से क्यों भजन गाते और भीड़ के साथ क्यों चुप हो जाते हो, क्योंकि आप हमेशा प्रभु प्रेम में रहते हैं और प्रभु भक्ति दिखावे का नहीं, भाव का विषय है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें जो मैंने अज्ञानवश आपको कभी अपमानित किया हो। ये कहकर वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया। संत ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उस दिन भी उस व्यक्ति ने भीड़ के साथ हमेशा की तरह जोर जोर से भजन किया, परंतु उसकी आंखें बंद थीं और उसे अश्रु निकल रहे थे। इसी बारे में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है, खुद के ही है काम आनी, यह न बांटी जानी है। अपना यदि संबंधी कोई भक्ति करने वाला है, उसे मिलेगा फल भक्ति का, हमें न मिलने वाला है। किसी के भोजन करने से न भूख हमारी मिटती है, किसी के पानी पीने से न प्यास हमारी बुझती है। भोजन तो करना ही होगा, भूख को अगर मिटाना है, पानी भी तो पीना होगा, प्यास को अगर बुझाना है। खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी बेड़ा पार है, कहे हर देव की अपनी भक्ति से अपना उद्धार है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि
भक्ति की दौलत हमने खुद ही कमानी होती है। ये किसी के काम नहीं आती और ना ही बांटी जाती है। अगर हमारा कोई खास भक्ति करता है तो भक्ति का फल हमें नहीं, उसे ही मिलेगा। किसी के भोजन करने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। किसी के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। अगर भूख को मिटाना है तो भोजन करना ही होगा। अगर प्यास बुझानी है तो पानी पीना ही पड़ेगा। अगर हम खुद भक्ति करेंगे तभी हमारा बेड़ा पार होता है। हम भक्ति करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। जब शबरी रोज श्री राम का रास्ता देखती, पता नहीं कब आ जाएंगे। रोज रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, बेर छांट कर रखती कि जब श्री राम आएंगे उन्हें मीठे बेर खाने के लिए दूंगी। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण आए। शबरी बहुत खुश हुई। शबरी ने श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए। श्री राम ने बड़े ही प्रेम से वे बेर खाए। अंत में सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में यही अरदास कामना हम सबके लिए। आप जी हमें अनंत भक्ति का दान दीजिए। जैसे आप जी ने हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़कर रखा है, निरंतर सत्संग आप करवा रहे हैं, ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखिए। दातार तेरी शरण जो भी आए, खता बख्श देना अगर हो भी जाए। करें सेवा सत्संग सुमिरन तुम्हारा, तू ही है सहारा, तू ही है गुजारा। हर पल शुक्र और सब्र में बिताएं, खता बख्श देना अगर हो भी जाए। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।